है, ये काम चल रहा है, गोल गोल घूम रही है, वो देखो। यमुना की सफाई वाली मशीन आई, यमुना की सफाई वाली मशीन आई, केजरीवाल तू देख मशीन आई, यमुना की सफाई वाली मशीन आई। आई ना, इसलिए घूम रहा हूँ। तुम्हें कसम होगी, झूठ मत बोलना, स्मेल आ रही है? नहीं आती। पहले आती थी ना, जब 1.5 महीने पहले याद है? हेलो 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 हेलो, मशीन चालू हो गई, मेरा हाथ मत पकड़ो। अरे मशीन चालू, अरे मशीन 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 मशीन। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, खाना पूर्ति हो रही है, मशीन चालू हो गई है, मशीन में जाने दो। मशीन वही तो गंदगी साफ कर रही है वर्षों की। ये जो ऐसे ऐसे चला रहा है वो बंदा मेरे को काहे नहीं बैठा रहा है इसमें? आपको कैसे बैठाएगा, उसका काम है। कुछ लोग बता रहे हैं मैं 108 किलो को एक तरफ झुक जाएगी, ऐसा बता रहे हैं। वजन तो नहीं झेल पाएगी भाई, मगर कूड़ा भी तो उठा रही है वो। गंदगी हल्का होता है ना, कचरा है। अच्छा, मैं तो राम भक्त हूँ, वैसे भी वो झाड़ू वालों को बोल रही है कि गाड़ी में बैठ जाओ। मगर एक बात बताओ, ये गोला गोला कहाँ घूम रहा है इधर? अच्छा, पहले ये तो बता दो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर आया हूँ, देखो ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, भाई साहब यमुना के किनारे बीजेपी ने साफ सफाई करानी शुरू कर दी। कुछ लोग कह रहे खाना पूर्ति हो रही है, वो देखना, अरे उधर दिखाओ, वो देखो कितना बढ़िया काम कर रही है। समय हो रहा है 6:30 बजे। क्या 6:30 बजे? 6:30 बजे भी सफाई चल रही है। 6:30 बजे भी देखो, अब पहले की तुलना में झाग खत्म, पहले की तुलना में गंदगी कम, पहले की तुलना में स्मेल कम, और मशीन चल रही है। मुझे उस मशीन में जान दो तुम, मेरा हाथ मत पकड़ो, उस मशीन में जान दो। सुनिए, मैं चाह रहा हूँ मैं शाम को थोड़ा सा घूम लूँ उसमें। वो घूमने वाली चीज है। हाँ यार, ये बात तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं मशीन चलाऊंगा तो मशीन चलाने वाला क्या करेगा? उसका भी रोजगार छीनने, उसका भी रोजगार छीन। हाँ ठीक है, मेरी वीडियो देख रहे हैं लोग, वही ठीक है। मगर इस कोने से लेकर उस कोने तक मैंने इतना देखा है कि ये मशीन थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाती है। पूछो कहाँ कहाँ? ये चली जाती है, वो जो पुल है ना, उसके आगे देखो सफेद लाइट जल रही है, उसके आगे चली जाती है। जहां तक दिल्ली है ना, ये वहां तक पूरी सफाई करके आती है मशीन। इसे बोलते हैं जल मशीन। का जल मशीन? चल नहीं, जल जल जोल जोल जोल। एक वाला चल वो जोल मशीन। बंगाली बोल रहे हैं? हाँ, जोल मशीन, ये जल की मशीन है। अब देखो देखो कूड़ा उठा रही, देखो देखो कैमरामैन दिखाओ, देखो 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 जैसे कूड़ा आता है, देखो 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 जैसे कूड़ा आ रहा है ना। भैया मैं भी चलाऊंगा, मैं चाहता हूँ इस मशीन में मेरे को भी बैठा लो, मेरा बहुत शौक है। मुझे केजरीवाल और झाड़ू वालों की किसानी है। कुछ लेफ्ट वाले, कुछ कांग्रेस वाले आके कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं चल रहा है। पहले की तुलना में यहाँ पर सफाई हो गई है। यहाँ खड़ा नहीं हो जाता था पहले पत्रकार, यहाँ नाला था, अब इन्होंने रेत डाल के कई ट्रक भर के कूड़ा निकाला है। और देखो बांध बना दिया। क्या इसको बांध बना दिया? हाँ, यहाँ बता रहे यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। जैसे सागरमती रिवर फ्रंट है, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ विदेशी लोग आएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर का जायजा लेंगे, और यहाँ पर दुकानें बने, लाखों करोड़ों रुपए का रोजगार हो, और उसी पैसों को यूज करा जाए। क्योंकि झाड़ू ने खजाना कम कर दिया है, खजाना खाली कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया दिल्ली सरकार को। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को पहले पता था। इसने डीटीसी के कर्मचारियों के लिए सैलरी मिली छोड़ी है। अगर अब गलती से बीजेपी वाले भाई साहब वो फ्री वाली स्कीम बंद कर देंगे तो एक बात बताओ, इन्होंने कुछ छोड़ा भी तो नहीं। अब बताओ ना, सैलरी देने को पैसे नहीं है। यमुना इन्होंने भाई साहब सफाई करी नहीं, 7,000 करोड़ रुपए गायब कर दिए। सड़कें इन्होंने बनाई नहीं, पोल्यूशन इन्होंने पूरे दिल्ली में प्रॉपर करा हुआ है। आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा ऊपर दिखाना, पोल्यूशन की स्थिति भी घट गई है। पूछो क्यों? आम आदमी पार्टी मनहूस थी, अरविंद केजरीवाल मनहूस था। पिछले 10 साल से नजर नहीं आया, पिछले 10 साल से नजर नहीं आया कहीं भी। और अब इलेक्शन के बाद तो गायब हो गया। कह रहे हैं ये मशीन जो चला रहे हैं ना, ये काम नहीं हो रहा है, दिखावा कर रही है। ये मशीन चल रही है, ये काम चल रहा है, गोल गोल घूम रही है, वो देखो। यमुना की सफाई वाली मशीन आई, यमुना की सफाई वाली मशीन आई, केजरीवाल तू देख मशीन आई, यमुना की सफाई वाली मशीन आई। आई ना, इसलिए घूम रहा हूँ। तुम्हें कसम होगी, झूठ मत बोलना, स्मेल आ रही है? नहीं आती। पहले आती थी ना, जब 1.5 महीने पहले याद है बुलाया था दलदल में, क्या हाल था भाई साहब? नाक बंद कर करके लोग आए थे यहाँ पे। मगर आज की स्थिति ये है कि पहले से सफाई हो रही है, मगर अभी 90% काम बाकी है, वो होना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं यमुना की सफाई हो रही है। यहाँ पर परिंदे, वो देखिए शाम का टाइम है, कुछ विदेशी परिंदे हैं, कुछ देसी। वो देखिए उधर, कैमरामैन में कहूँगा जूम करके दिखाओ थोड़ी, जितनी भी आपको प्रकाश दिखे। इसमें से साइबेरिया से बताया जाता है कि कुछ विदेशी परिंदे भी आते हैं। अब ये जब तक सर्दियों का मौसम है ये रहेंगे, और गर्मियों में यहाँ से कई हजार किलोमीटर ये उड़ के वापिस चले जाएंगे, आते सर्दियों में। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली को साफ हवा, दिल्ली को साफ सुविधा, स्वच्छ हवा, स्कूल कॉलेज
इंस्टीट्यूट, अस्पतालों में सुविधा मिले। जो इन्होंने बातें बोली थी हम उन बातों को अमल करेंगे, वो करें। और शाम के टाइम पे मेरा आने का मकसद ये था कि शाम को बड़ा आनंद आ रहा है। अरे दिन में आना चाहिए ना, दिन में टहलना। भाई साहब एक बात बताऊं मैं आपको, जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, यमुना की हवा बदली है, दिल्ली की हवा बदली है, और यहाँ मोर की आवाज़ आ रही है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अगर आप गौर करो तो मोर की आवाज़ें आ रही है। भाई साहब 10 सालों से इन जंगलों में ना भाई साहब मोर भी लुप्त होते जा रहे थे, क्योंकि सरकार ऐसी थी। मगर इन्हीं जंगलों में से अभी देखो अंधेरा हो रहा है, शाम का टाइम है, नहीं तो मैं आपको मोर भी दिखा लेता। अरे मेरी बातें सुन के तो मोर भी चिलचिला रहे हैं, मेरी बातें सुन। इतना बदल गया, इतना बदल गया है। मगर कुछ लोगों को बवासीर हो जाती है। बवासीर? कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ काम नहीं हो रहा, कुछ लोग आगे यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यमुना तुम 10 साल से तो नजर नहीं आए, तुम किसी के सगे हो? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं। लेफ्ट विंग वालों, ये धर्म के लिए, देश के लिए काम तो करते हैं। दी फ्रंट न्यूज़ को फॉलो करना, नीचे दिए गए नंबर पे मुझे सपोर्ट करना। अरे मैं भी धर्म और देश के लिए बात करता हूँ, भाजपा डाल देना, रिक्वेस्ट डाल देना। नहीं डालोगे? डाल देंगे भाई। बार कोड भी लगा रहा हूँ मैं, मेरे को भी सपोर्ट करना, धर्म और देश के लिए काम करता हूँ। एक बात बताओ, जब मैं यहाँ आता हूँ, पिछले 10 सालों से आपको यमुना दिखा रहा हूँ, अब सफाई होनी शुरू हुई तो दिखा रहा हूँ, अगर काम रुक गया तो भी दिखाऊंगा। आओगे कि नहीं आओगे? एकदम आएंगे। तो मैं सच्चाई बोलूंगा ना, इसका मतलब भाई बीजेपी के पक्ष में बोलने का मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई गलत काम करते तो नहीं दिखाऊंगा। मैं सड़क दिखाऊंगा, मैं आपको बिजली पानी की व्यवस्था दिखाऊंगा, मैं साफ पानी की व्यवस्था दिखाऊंगा। मैंने इनको 5 साल दिए हैं, हर 6-6 महीने में हर चीज का ब्यौरा दिखाया जाएगा, और हर 2-2, 4-4 दिन में हर चीज का ब्यौरा दिखाया जाएगा। इतना टाइम क्यों ले लिया? कह रहे 2028 में आचमन होने लायक होगा, रिवर फ्रंट बनाएंगे, संभव है? आप एक बात बताइए, आपके घर की जो टंकी होती है उसको अगर आप साफ करते हो 2 साल बाद, तो अंदाजन कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगता है कि 2 घंटे लगता है? नहीं, 2 घंटे तो लग जाते हैं। 2 मिनट में क्यों नहीं हो जाती? वो कचरा रहता है ना उसमें, कचरा रहता है। यहाँ पर 10 साल से पुराना गंद और उससे भी पुराना गंद है। तो ये यमुना है, ये पानी की टंकी नहीं है। ये 2028 बोल रहे हैं ना, तो 2028 से पहले भी अगर इन्होंने आधी भी साफ कर दी तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ दोबारा बीजेपी आ जाएगी। अगर इन्होंने दिल्ली की हवा आधी भी साफ कर दी तो दोबारा बीजेपी आ जाएगी। अगर दिल्ली की स्कूल की व्यवस्था और नया स्किल उन्होंने 1, 2, 3 बना दिए, नए कॉलेज बना दिए दिल्ली में, स्कूल। अच्छा, नया तो ये आ जाएंगे, क्योंकि नया बनाएंगे, क्योंकि हम लोग नए के पक्ष में थे, ये नया बना नहीं रहे थे। दिल्ली में अस्पतालों में हाथ धोने का साबुन ले आए दिल्ली के, और जितने भी लोगों की सैलरी नहीं आ रही उनको सैलरी दो। और भाई साहब सुनो, जनता से पूछो, अगर आप फ्री चाहते हो तो लो, नहीं चाहते तो आप पैसा दो। तो भाई साहब उससे टैक्स से हमारा दिल्ली चलेगा। लेकिन केजरीवाल साहब तो कहते हैं ना कि हाँ भाई, आपका साहब है केजरीवाल, एक्स सीएम रहे। हाँ तो एक्स सीएम तो अपने घर ले जाओ। वो तो वही कह रहे थे कि 5 साल जैसे बच्चे पैदा हो। सुन तो लीजिए, कह रहे 5 साल अगर हमें दे दिए होते तो बस आचमन और नहाने लायक कर देते। पिछले 10 साल तक क्या कर रहे थे तुम लोग? शिलाजीत खा रहे थे। ये झाड़ू वाला 10 साल तक केजरीवाल क्या कर रहा था? शिलाजीत खा रहा था। 10 साल दिए ना, 10 साल में क्या हुआ है? अच्छा चलो तुम केजरीवाल की एक ढंग की उपलब्धि दिखा दो, बता दो। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं केजरीवाल की बुराई कर रहा हूँ तो बताओ। नहीं, दिक्कत तो यही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने क्या क्या नहीं किया, डेवलप कर दिया पूरा। दिल्ली को जो है मॉडल स्कूल दे दिए, दिल्ली को। आप मोर की आवाज सुन रहे हैं क्या? बात देखिए भाई साहब, मेरी बात को समझिए आप। दिल्ली में एक नया स्कूल बता दो, नया अस्पताल बना दो, दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा बता दो, दिल्ली की कोई नया मार्ग दिखा दो, दिल्ली का नया स्कूल बता दो, दिल्ली का नया कॉलेज बता दो। हाथ धोने का संडास में साबुन नहीं है, और आप कहते हो लंदन और पेरिस की तरह हमने अस्पतालों को बना दिया। ये सब बेकार की बातें हैं, सब बकवास है, सब फ्रॉड है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है। यमुना किनारे साफ है, काली माता आएगी और केजरीवाल को बद्दुआ देगी और चली जाएगी, और केजरीवाल हार गया। आतिशी कह रही है बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, पार्टी तो नू ही चली, और उधर केजरीवाल हार गया। आतिशी कह रही है ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, और केजरीवाल कह रहा है आ गए हम कहाँ, हम तो हार गए यहाँ। इसमें फिरकी ले गया नई दिल्ली में, पूछो कौन? परवेश वर्मा जी जीत गए और संदीप दीक्षित जी फिरकी ले गए। और संदीप दीक्षित जी आराम से बैठकर अब रोज रात को चाय पीते हैं और इंतजार करते हैं कि केजरीवाल मुझे कहीं नजर आ जाए, क्योंकि आपको करण अर्जुन तो आएंगे। करण अर्जुन आए थे, मगर केजरीवाल अगले 5 साल तक आपको नजर नहीं आएगा। पूछो क्यों? इलेक्शन से 1 साल पहले नजर आएगा। पूछो क्यों? जो बीजेपी के छोटे मोटे काम रह गए उन्हें गिनवाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि 4 साल तक उसके अंदर हिम्मत नहीं है। सिक्योरिटी घट गई है, सिक्योरिटी घट गई है। अगर वो चला गया ना कहीं तो पिल जाएगा। अरे यही बदली की राजनीति है। विधानसभा में मेरा केजरीवाल अंदर क्यों नहीं जा रहा है? अरे कहाँ से जाएगा? क्यों? अरे वो तो सदस्य ही नहीं है भाई, हार गया। हाँ। ये कब हुआ? आपको नहीं पता? मैं गजनी बन गया हूँ। अभी तो ठीक थे आप। कह रहे राज्यसभा जा रहा है वो पंजाब से। राघव चड्डा का नाम आ रहा है, राज्यसभा का नाम ले रहे हो पंजाब में। मैं गजनी बन गया हूँ। केजरीवाल कहाँ गया?
केजरीवाल तो नई दिल्ली का लगातार 3 बार सीएम रहा है यार। केजरीवाल तो 3 बार विधायक रहा है नई दिल्ली का। कहाँ गया? दिल्ली में ही है। इलेक्शन हो गए दिल्ली में और क्या, रिजल्ट भी आ गए। कौन जीता? बीजेपी जीत गई। बीजेपी जीत गई। हाँ। केजरीवाल यमुना की सफाई हो रही है। वही तो मैं सोच रहा था कि यार ये झाड़ू वाले तो सफाई करा नहीं सकते। हाँ। मैं शाम को यहाँ क्या कर रहा हूँ? घर में इतना खुशनुमा माहौल है, उसी का आनंद लेने आए। अरे इस पिटारे में कहीं सांप तो नहीं छोड़ दिया झाड़ू वालों ने? हाँ? दूर हो जाओ यार। इस पिटारे में कहीं सांप तो नहीं छोड़ दिया झाड़ू वालों ने? अच्छा, जय श्री राम। हाँ हाँ, आ गया। मैं गजनी बन गया था बीच में। अच्छा? तो भाई साहब ये दिल्ली में सफाई हो रही, बीजेपी काम बढ़िया कर रही है और केजरीवाल हार गया है। अब चौथी बार जो है केजरीवाल बेचारा हार गया। 3 बार जीता था और केजरीवाल ना 3 में रहा ना 13 में रहा। अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक कमेंट और शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। और सुनो, ये हंसी वादिया, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। रेखा गुप्ता जी 5 साल तक काम करके दिखा दो, भगवान कसम बता रहा हूँ। 10 साल तक दिल्ली से आप कहीं नहीं जाओगे। और केजरीवाल, तेरी एक वीडियो नहीं आ रही है, तेरी अखबार में एक फ़ोटो नहीं आ रही है। अगर तू सच्चा ईमानदार पार्टी वाला है ना, तो जनता के बीच घूम, विपक्ष में बैठा है। 10 साल तक तूने हमारे टैक्स का पैसा खाया है। जनता को दिखा के मैं विपक्ष में रह के भी काम करता हूँ। तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं, तूने 10 साल में इतना कांड करा है कि तू जनता के बीच में चला जाए। कह रहे मजबूत विपक्ष रहेगा, केजरीवाल कह रहे हल्का थोड़ी ना मामला। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। विपक्ष वालों, झाड़ू वालों, 5 साल टाइम पास कर लो। अगली बार तुम्हारी 20 सीटें भी नहीं आनी है। अगली बार तुम्हारी सत्ता साफ है और बीजेपी और कांग्रेस ही भारत में आपस में कंपटीशन करेगी। विकास बीजेपी करेगी, बस उतार चढ़ाव लगा रहेगा। और दिल्ली में अगली बार कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आएगी और झाड़ू का सफाया हो जाएगा। यमुना का काम बढ़िया चल रहा है। अब हम चलते हैं चाय पीने, समोसा खाने। और सुनो केजरीवाल, तुम्हारा तिहाड़ जाना तो पक्का है, 4 चवन्नी तेल में। और अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा जेल में। जय श्री राम।